हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। हमें जाने अनजाने चोट लग जाती हैं। कई बार वह चोट बहुत गहरी हो जाती है और कई बार थोड़ी लगती हैं, लेकिन पेन उनमें होता है। कई बार ब्लीडिंग बहुत होता रहता है। तो एक्सीडेंट हमारे होते ही रहते हैं घर में किसी न किसी के। तो उससे बचने के लिए और उसका ध्यान रखने के लिए कि हम उसको कैसे पकड़े नहीं दें, ज़्यादा वह घाव ज़्यादा नहीं हो, उस पर बैक्टीरिया ज़्यादा नहीं पनपें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अब चोट हमें गिरने से लगती है, स्लिप होने से लगती है। कई बार हम बाइक साइकिल वगैरह चलाते हैं तो उससे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो हमारे को लग जाती है। कई बार पैर मुड़ जाता है तो भी लग जाती है। ठोकर लगने से किसी भी कारण से हमें चोट लगती है। कई बार वह बहुत कम होती है जिसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कई बार बहुत ज़्यादा होती है। तो यदि आपको चोट लगी है और उस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि पेन उस टाइम आपको नहीं होगा। आपको कितनी भी ज़्यादा चोट लगी हो, आपको 4-5 घंटे तक बिल्कुल भी दर्द, मतलब बहुत कम दर्द होगा। लेकिन जैसे जैसे वह चोट पुरानी होती जाएगी, वैसे वैसे आपको ज़्यादा दर्द होता जाएगा। जैसे दूसरे दिन उसको ज़्यादा दर्द होगा, हो सकता है खून इकट्ठा हो जाए, वहाँ पर नील भी पड़ सकती है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे ब्लू हो गया है तो आपको उसका ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको पैर मुड़ नहीं रहा है तो भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इनसे बचने के लिए आपको सबसे पहले तो, यदि चोट आपको लगी है और मैं आपको कट भी गया है और आपको स्टिच आते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके 2, 3, 4, 5 स्टिच तक आ सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको इतना अच्छा उपाय बताऊंगी कि जो करा हुआ है और बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरा भाई गिर गया था, और मतलब मेरे पापा थे वो कहीं टूर पे जा रहे थे गाड़ी लेके, ड्राइवर वगैरह के साथ। लेकिन पीछे से मेरा भाई उनको बाय कर रहा था, और छोटा भाई मतलब 3-4 साल का था, और वह किसी चीज़ के ऊपर खड़ा होके और उनसे बाय कर रहा था। और जैसे ही वह गए, वह नीचे गिर गया और उसके सिर में बहुत तेज़ खून आया और वहाँ पर इतना बड़ा घाव हो गया। मतलब करीबन 4 से 5 स्टिच आए, इतना बड़ा उसके घाव हो गया। अब वहाँ पर ही हमारा बाबा मीन्स हमारा सर्वेंट था, जो हमारे मतलब दादा, हमारे घर वालों, हमारे परिवार वालों से भी बहुत अच्छा था। मतलब हम उनको बहुत ज़्यादा मानते थे, सर्वेंट नहीं मानते थे। तो वह था, और उसने कुछ भी नहीं देखा, न किसी से कुछ पूछा, क्योंकि वह घर के जैसा ही हम उसे मानते थे, घर का मेंबर ही। तो उसने कॉटन का कपड़ा मेरे से मंगवाया जब मैं मेरे भाई से करीबन बड़ी थी, 4-5 साल। तो उन्होंने कपड़ा मंगवाया कॉटन का, मैंने सूती कपड़ा उसको दिया। उन्होंने उसी टाइम उस कपड़े को जलाया और उसकी राख बनाई, और उसको बुझा के और उसकी राख बनाई, और राख को उस लगी हुई के ऊपर वहाँ के बाल काट के, सिर में लगी थी इसलिए बाल काटना पड़ा, बाकी दूसरी जगह आपको बाल काटने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही कर सकते हैं। वहाँ पर वह चूरा जो कॉटन के कपड़े को जलाकर उसका पाउडर बनाया था, वह वहाँ पर भर दिया, और भर के उसको दबा दिया, दबा के वहाँ पर पट्टी बांध दी। और वह एकदम अच्छा 4-5 दिन में ही मेरा भाई एकदम अच्छा हो गया, क्योंकि उसके काफ़ी खून निकला था। यदि हम डॉक्टर के लेके जाते तो वह 5 स्टिच तो आराम से आते, इतना बड़ा उनके घाव अभी तक भी है। वह घाव मतलब लाइन अभी तक भी है। वह घाव ठीक हो गया था, और वहाँ पर कोई भी निशान, मतलब बहुत छोटा निशान रहा था। तो यह बहुत ही अच्छी बातें हैं जो हम जाने अनजाने अगर ध्यान रखें तो हमारे को ठीक कर देती हैं। और ये बहुत माना हुआ उपाय है। गाँव में पुराने ज़माने में सब लोग इसी प्रकार से अपने घाव को ठीक करते थे, और वह ठीक भी हो जाता था। वहाँ पर कोई निशान भी नहीं रहता था और कोई डॉक्टर की ज़रूरत भी नहीं थी। तो आप भी इमरजेंसी में ऐसा ज़रूर करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और यह बहुत अच्छा उपाय है। हर गांव का हर एक इंसान यही उपाय करता है और इसी से ठीक होता है, और उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और न वहाँ पे टाँके के स्टिच के निशान होते हैं। तो यह बहुत अच्छा है, तो आप ये ज़रूर करके देखें। अच्छा, यदि आपको घाव पर, चोट वाले घाव पर आपको बहुत सारा
खून निकल रहा है और खून बंद नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ पर बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं आप। तो वहाँ से खून निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप आइस क्यूब लें, उसको एक कपड़े या प्लास्टिक की थैली में डालें और उस जगह पे आप उसकी सिकाई करें, उसके चारों तरफ करें। तो वहाँ का खून वहाँ का जमना शुरू हो जाएगा। जो आपका खून बह रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो वह खून वहाँ पर जम जाएगा और बहना बंद हो जाएगा। कितना भी खून बह रहा हो तो वह ठीक हो जाएगा। तो इसको कोल्ड कंप्रेस कहते हैं और इस प्रकार से नेचुरोपैथी में इलाज किया जाता है। तो वहाँ की सूजन भी कम होगी और दर्द में आपको दर्द हो रहा है तो वह भी होना कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। यदि आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये 2 उपाय हुए। तीसरा मैं अभी आपको और बताता। अब तीसरा उपाय यह है कि आपको लगी हुई है जिसमें आपको कट नहीं हुआ है, मतलब घाव तो हुआ है लेकिन आपको एकदम वो कटा हुआ मतलब अंदर तक नहीं गया है। ऊपर का पार्ट एकदम जैसा ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा आपका चमड़ी के 2-3 भाग तक चला गया है। तो उसमें आप क्या करें, उसमें आपको गरम जो अरंडी का तेल होता है, प्योर वाला अरंडी का तेल लें। तो वह तेल लें और उसको थोड़ा सा गरम कर लें। उसमें आपको 1 चम्मच हल्दी डालनी है, हल्दी का पाउडर डालना है, एलोवेरा जेल 2 चम्मच डालना है और उसमें और नीम का पाउडर डालना है। तो यह 3 चीज़ें आपको उसमें डाल के उबाल लेनी है और उसको छानकर बॉटल में भर लेना है, या फिर ऐसे ही ऊपर का आपको लेके और उस जगह पे लगा देना है। तो वह पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो उसको आपको इस घाव पे रोज़ लगाना है। 3-4 दिन में ही आपको कैसा भी घाव हुआ हो वह ठीक हो जाएगा। तो यह तो एक प्रकार है। दूसरा एक सिंपल सा और बता देती हूँ। आपको देसी घी लेना है, देसी घी को गरम कर लेना है। गरम करके उसमें 1 चम्मच हल्दी मिला लेनी है। हल्दी सूखी हल्दी पाउडर के रूप में आपको मिला लेनी है। प्योर हो तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी फ़ायदा करेगी। वह आपको मिला लेनी है और वह आप रोज़ उस जगह पे लगाते हैं। तो यदि एलोवेरा नीम आपको नहीं मिलते हैं तो आप खाली हल्दी और घी का पेस्ट वहाँ पर, तो उस पेस्ट से आपको बहुत जल्दी फ़र्क मिलेगा। अब यह तो लगाने का है, लेकिन आपको खाना भी ज़रूर पड़ेगा। अब खाने में आपको क्या करना है, खाने में आपको खट्टा बंद कर देना है, तीखा बंद कर देना है, प्रोसेस फूड पैक्ड फूड बंद कर देना है, कोल्ड ड्रिंक्स आपको नहीं पीना है और आपको रोज़ सुबह और शाम को 1 गिलास गर्म दूध करना है। उसमें 1 फुल चम्मच भरकर हल्दी डालनी है और 2 फुल चम्मच भरकर उसमें घी डालना है और यह डालकर आपको रोज़ सुबह और शाम 2 गिलास पी लेना है। इससे आपके अंदर से हीलिंग होगी और किसी प्रकार का आपको पकेगा नहीं, लगेगी नहीं, तो आपको बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कैसी भी लगी हो, यदि आप यह करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा और यह माने हुए उपचार है। आप ज़रूर करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और यह आप फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी करिए ताकि उनको फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।